मम्मी जी मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ बर्थडे में। ये क्या भेष बना रखा है बहू? ये ऐसे कपड़े पहन के तू बहू जाएगी, बाहर निकलेगी घर से? शर्म लिहाज है कि नहीं तेरे पास बिल्कुल, कि सब खा गई है? क्यों मम्मी जी, इसमें क्या बुराई है? अपनी फ्रेंड के यहाँ जा रही हूँ, वो भी इनके साथ ही जा रही हूँ। ऐसे कपड़े में क्या बुराई है? पूरा बदन तो ढका हुआ है ना मेरा। सुजीत, ए सुजीत। जी मम्मी जी बोलो। अरे मैं क्या बोलूं बेटा, देख देख पीछे अपनी बहू को कैसे भेष बनाए खड़ी है, वो भी बर्थडे में जा रही है अपनी फ्रेंड के यहाँ। अरे तू इसे समझा ले, सर पे चढ़ी है, देख कैसे जींस टॉप पहन के जा रही है। अरे बहू है बहू, अपने ससुराल में है, कोई मायके में नहीं। कायदा कानून सिखा दे इसे। क्यों मधु, ये कैसे भेष बना के जा रही हो? तुम्हें कुछ अकल वकल है कि नहीं? अरे ये तुम्हारा ससुराल है, तुम्हारा मायका नहीं, समझ गई? पहले पहन लिया बहुत जींस टॉप, अब नहीं पहनना है। तुम अपने ससुराल में हो, तमीज से रहा करो। घर से बाहर निकलने के पहले 100 बार सोच लिया करो, और हम लोगों से पूछ लिया करो क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। अरे यार तो इसमें बुराई क्या है? पूरा अपना शरीर ढक रखा है, जरूरी थोड़ी ना कि मैं साड़ी पहन के जाऊं अपनी फ्रेंड के यहाँ। अरे वहाँ पे सारी मेरी फ्रेंड जींस टॉप ही पहन के आएंगी, समझ गए? वो भी मैरिड है सब। और साड़ी में तो फिर भी पेट इधर उधर खुला रहता है, जींस टॉप में तो पूरा शरीर ढका हुआ है, इसमें बुराई क्या है? और फिर सुजीत जी, तुम तो इतना समझदार हो, पढ़े लिखे हो, फिर ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं कुछ नहीं जानता, जो मम्मी जी कह रही हैं वही कहना मानो। हमारे घर के रूल्स मम्मी जी चलाती हैं, ना कि मैं, समझ गई? और मैंने शादी करने के पहले ही बोल दिया था कि हमारे घर में मम्मी जी का चलता है सब कुछ कहना। जितनी बात मम्मी जी बोलती है उतनी मैं करता हूँ। अभी के अभी तुम्हें बर्थडे में जाना है ना, कपड़े चेंज करो, साड़ी डालो और निकलो, वरना मैं जाने नहीं दूंगा। ठीक है, समझा बुझा के इसे रखा कर, आज के बाद मुझे इन कपड़ों में नजर नहीं आनी चाहिए लड़की। अब जाती है कि थप्पड़ मारूं तेरे गाल पे? अरे अरे कैसी बातें कर रहे हो, इतनी छोटी सी बात पे थप्पड़ मारोगे? ले लिया, तुझे ऐसे नहीं समझ में आएगा। अब चल। ठीक है मैं जाती हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, लेकिन तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, बहुत गलत किया सुजीत जी आपने। माँ, मैंने उसकी एक थप्पड़ जमा दिया, आज के बाद वो पहनने की जरूरत भी नहीं करेगी ऐसे कपड़े, ठीक है? आप टेंशन मत लो। ठीक है बेटा, समझा के रखा कर, वरना सर पे चढ़ जाएगी। मेरे न रहने पे फिर तेरे सर पे तांडव करेगी, तांडव, समझ गया? ठीक है मम्मी जी। और सुन, थोड़ी देर बाद अभी फोन लगा के देख लेना, बोल देना कि जल्दी से घर वापस आ जाए, सारा काम घर पे पड़ा है। खाना वाना बना के खिलाए, ये नहीं कि वहाँ खुद ही खाने लगे और लेट आए, फिर यहाँ हम दोनों कैसे बनाएंगे खाएंगे? मैं थोड़ी ना कोई काम करूंगी, मेरी इतनी हिम्मत नहीं रही। आके खुद अपना घर का काम करे। बोल देना जल्दी से जल्द घर वापस आ जाए। ठीक है मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, बेफिक्र रहो, मैं जरूर बोल दूंगा। अगला दिन। ए बहू, ए बहू जी, आई मम्मी जी। आने की जरूरत नहीं है, जरा एक कप चाय बना के ले आ, बढ़िया अदरक वाली। जी मम्मी जी लाई अभी। अरे मम्मी आप यहाँ बैठी हो? अरे हाँ बेटा बोल, क्या बात है? तुझे पैसे चाहिए? अरे मम्मी पैसे तो नहीं चाहिए, देखो मैंने ऑनलाइन न्यू ड्रेस मंगाई है जो पहन रखी, कैसी लगी मम्मी? अरे बेटा तू तो मेरी गुड़िया रानी है, गुड़िया रानी, तेरे ऊपर तो सारे कपड़े अच्छे लगते हैं। अरे आजा ना मेरी बिटिया रानी, गुड़िया रानी, बैठ जा, तू तो एकदम परी लग रही है इन कपड़ों में। मैंने कहा सच, मम्मी को दिखाती, मम्मी जी खुश हो जाएंगी इन कपड़े को देख के। मम्मी जी चाय लेकर आ गई। हाँ तो दे देना, वहाँ खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? अरे भाभी मेरे कपड़े देख के बता ना कैसे लग रहे हैं, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था, देखो अच्छे हैं। और तूने ये क्या भेष फिर से आज बना लिया है? अभी कल एक थप्पड़ मार की सुधरी नहीं तू? क्या कहा था मेरे बेटे ने और मैंने कल? साड़ी पहनना है तुझे, ना कि जीन्स, और ना कि ये सूट, ये क्या भेष बना रखा है तूने? लेकिन मम्मी जी इसमें क्या बुराई है? अरे मैंने जीन्स थोड़ी ना पहना है, मैंने तो सूट पहना है, पूरी फुल पैजामी और कुर्ती पहन रखा है, चुन्नी भी ले रखी है। हाँ और सर पर से चुन्नी भी नहीं ली है, ये तमीज है? ये कल सिखाई तेरी मम्मी पापा ने, है ना? शादी करने से पहले लगता है सिखा के भेजा नहीं कि कैसे रहना चाहिए ससुराल में। मम्मी जी आप मेरी मम्मी पापा को बार बार हर बात पे बीच में क्यों लाते हो? आजकल तो हर लड़की अपने भी ससुराल में सूट सलवार तो पहन ही सकती है, इतना तो रिवाज है, ये जींस टॉप भी पहनती है। पता नहीं आपकी कैसी सोच है, आजकल की जनरेशन में भी ऐसे बोल रहे हो। ओ तो तू सिखाएगी मुझे आजकल की रिवाज रीति? अरे क्या हुआ भाई, क्यों शोर मच रहा है इतना? अरे भैया देखो ना, भाभी सूट सलवार पहन रखी है तो वैसे गंवार टाइप में ही, इसको कौन सा अच्छी ड्रेसें पहननी आती हैं? अब मैंने पूछा कि मेरी ड्रेस कैसी है भाभी, तो भाभी ने कुछ जवाब ही नहीं दिया, इतना जल भुन गई। अरे ननद जी ऐसे क्यों बोल रही हो, मैं आपकी ड्रेस देख के जल भुन नहीं गई। और हाँ, फैंसी ड्रेस पहनने का मेरा भी शौक है, मैंने पहले पहना भी है कॉलेज में, ऐसे क्यों बोल रही हो आप? देख बेटा समझा ले इसे, अभी कल तूने एक थप्पड़ मारा लेकिन ये सुधरी नहीं। अब क्या हो गया मम्मी? देख नहीं रहा है तू, तेरी आंखें बंद है क्या? कल तूने कहा था साड़ी पहनना, देख कैसे सूट पैजामी पहन के खड़ी है, अक्ल नहीं है बिल्कुल इसके। जो मम्मी ने कहा था तुझे सुनाई नहीं दिया? कैसे कैसे काम करती है? एक थप्पड़ के मारे भाई सुधरी नहीं है, और पीटू क्या तुझे? अरे भैया जी रहन दो ना, भाभी हैं, अब गंवार टाइप में है, क्या करे बेचारी। बस बहुत हो गया ना नद जी, बहुत गंवार गंवार टाइप में बोल लिया, बहुत देर से मैं सुन रही हूँ तुम्हारी ये। क्या हो गया भाभी, मेरे ऊपर क्यों इतने उखड़ रही हो?
अरे अपने आप को देखा, अपनी ड्रेस देखा कितनी गंदी लग रही है, पूरे नीचे से पैर खुले हुए हैं, बैठा जा नहीं रहा ठीक से, पूरी ड्रेस खुल रही है, पेट दिख रहा है, बिकनी पहन के घूम रही हो और पूछ रही मम्मी जी भाभी जी कैसी है मेरी ड्रेस। और मम्मी जी तो गुड़िया गुड़िया बोल रही तुम्हें। हाँ आप सासू मम्मी को गुड़िया लग रही हो भाई। मैं तो जींस टॉप पहन ली तो मैं तो कितनी कैसी लग रही थी, कैसी गालियां सुनाई, कैसे थप्पड़ मरवाई, और तुम ये बिकनी पहन के घूम रही हो तो उनके लिए तुम गुड़िया जैसी लग रही हो, गुड़िया जैसी। बस करो मधु, एक शब्द नहीं निकालना मेरी बहन के बारे में। क्या हुआ, लगी ना मिर्ची? जब बहन की बारी आई जब तब कितनी मिर्ची लग रही, जब कल मैंने जींस टॉप पहन रखा तुमने थप्पड़ मारा। अपनी अपनी बहन की क्यों नहीं थप्पड़ मारते हो? तुम्हारी बहन जब बिकनी पहन के घूम रही है, देख ले बेटा सर पे चढ़ाने का नतीजा कैसे बोल रही तेरी बहन के बारे में। ओहो सासू मम्मी, अभी जब कल मैं जींस टॉप पहन के जब खड़ी थी तब तुम्हें कितनी अजीब लग रही थी, तुरंत तुमने चेंज करवा दिया। अब तुम्हारी बेटी कैसी कैसी है, देखो ना पूरी टांग खुली, पूरा पेट खुला है, तब तुम्हें गुड़िया रानी लग रही है। शर्म नहीं आती होगी तुम लोग के? मेरी शरीर शरीर लोहे की है और उसकी फूलों की है ना, तो उसकी शरीर ज्यादा प्यारी लग रही है देखने में। बस करो मधु, बस चुपचाप अंदर चली जाओ सराफत से, वरना मैं एक थप्पड़ नहीं 2 4 10 थप्पड़ लगा दूंगा तुम्हें, अक्कल आ जाएगी सारी तुम्हारी। अरे भाभी तुम्हें क्या हो गया, तुम पागल हो गई हो क्या? तुम ऐसे क्यों बोल रही हो और अपनी मेरी कंपेयर क्यों कर रही हो? अरे मैं एक लड़की हूँ, अपने मायके में हूँ, तुम अपनी ससुराल में हो, तुम में मेरे में फर्क तो रहेगा ना। ये कहाँ समझेगी, लगता है ये मार की भूखी है। हाँ हाँ क्यों नहीं, आ जाओ एक थप्पड़ और लगाओ, मार के मर्दांगी अपनी दिखाओ, मार के ही तो जीतते हो तुम लोग, तुम जैसे इतनी घटिया सोच वाले लोग, इतनी घटिया सोच वाला परिवार। सर माननी चाहिए मम्मी जी, सर माननी चाहिए ननद जी, और सर माननी चाहिए सबको। मतलब बेटी पहने वही जींस टॉप वही बिकनी तो अच्छा लगता है, हमने फुल सूट सलवार पहना है तब प्रॉब्लम, जींस टॉप पहना है तब प्रॉब्लम। ऐसी सोच वालों के साथ मुझे नहीं रहना एक पल भी इस घर में, और थप्पड़ मारने की तुम्हारी दोबारा औकात नहीं है। मैं जा रही हूँ बैग उठा के, तलाक के पेपर तुम्हारे पास पहुंच जाएंगे। ये क्या कह रहे हो मधु, तलाक? इतनी छोटी सी बात पे तलाक? हाँ मधु बेटा तलाक नहीं लो, मेरे समझ में आ गया जो तू कह रही सच में। एक बहू और बेटी में मैंने फर्क किया, जबकि आजकल के जमाने में तो सब बहुएं सब कुछ पहनती हैं। लेकिन बेटा हर घर में ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि पति से तलाक ले ले घर छोड़ दे। हाँ मधु, तुम सच कह रही हो, शायद हमने अपनी बहन में तुम्हें बहुत फर्क किया, मुझे माफ कर दो यार। चलो ये तो अच्छी बात है, आप लोग को समझ में तो आया कम से कम। और मम्मी जी, कपड़े से जज नहीं किया जाता है किसी का करेक्टर, कपड़े से कोई शर्म लिहाज नहीं होती है, पर्दा तो सिर्फ नजरों का होता है, ये समझ लो। सच कह रही है बहू, हमने ही समझने में देरी कर दी। सच कह रही हो भाभी, हमने जो ऐसे कपड़े पहने मुझे खुद शर्म आ रही बैठने में ही, अभी मैं चेंज करके आती हूँ। आपने जींस टॉप पहना, सूट सलवार पहना, उससे तो मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा बेकार हैं। हमारे कपड़े से तो लाख गुना आपका सूट सलवार है, जींस टॉप है। सच में भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैंने उल्टा सीधा भी आपको बोला। अरे कोई बात नहीं ननद रानी, कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सबसे होती है, लेकिन जो माफ़ कर दे वो सबसे बड़ा महान दाता होता है। तो देखा दोस्तों, आपको ये स्टोरी कैसी लगी? आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अब बताओ, एक कपड़ों के पीछे भी रिश्ता टूटते टूटते बच गया, आप लोग भी ऐसा ना करें। आजकल के ज़माने में तो बेटी और बहू बिल्कुल बराबर है। क्या बेटी की शादी हो जाती तो उसके शौक ही खत्म हो जाते हैं? अगर उस एक बहू की भी तो वही उम्र होती है और एक ननद की भी वही उम्र होती है, तो बराबर का हक बनता है ना पहनने ओढ़ने का, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ दोस्तों, मेरी भाभी जी कितनी अच्छी तरीके से हमारी फैमिली को समझाया। तो सीके दिव्या नाम से मेरा चैनल है, जरूर सब्सक्राइब करें, हाथ जोड़ के निवेदन है, और वीडियो को लाइक करें, प्यार से कमेंट करें। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।